जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे। देखिए, आज वो डॉक्यूमेंट्स के लिए सभी कह रहे थे कमेंट बॉक्स में कि सर डीवी के लिए डॉक्यूमेंट्स होता है क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या नहीं ज़रूरी है। तो मैं उसके बारे में बताने आया था कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, है ना, वो आपको रेडी रखने ही रखने हैं। कि जो मैं डॉक्यूमेंट्स में बताने वाला हूँ इनको आप रेडी रखना, ठीक है। और जो ये यूपीएसआई वाली बात थी कि यूपीएसआई में और इसमें कितने कॉमन स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में, और भैया ये डीवी स्किप वाला जो अभियान चल रहा है इसके लिए भी कुछ कहना था मुझे कि भाई डीवी से क्या फ़ायदा है, डीवी स्किप कराने से और उससे। और ये तो आपको पता ही है कि ये चोर हैं, जो संदिग्ध वाले में हैं कुछ चोर, तो इनके लिए भी आयोग ने ये समझ लो कि पूरी कमर कस ली है अब। और अगर वो डीवी में पकड़े जाते हैं तो उनको सीधा जेल भेजा जाएगा। जो उन्होंने जाल बिछाया ना, इनको बुलाने का तरीका जो बनाया, जैसे रितु सिंह को बुलाने का और उनको कि डीवी में आए तो सही है, ये आएंगे इनको तुरंत चुंगल में फंसा के सीधा जेल भेजा जाएगा। इनके लिए कोई मतलब इनमें ढिलाई नहीं दी जाएगी इनके लिए। तो इस बारे में बताने आया था। देखो, डीवी के लिए मैं डॉक्यूमेंट्स तुम्हें बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ठीक है ना। देखो, डॉक्यूमेंट चाहिए डीवी के लिए, पहले नंबर सबसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और सनद। देखो 2012 के बाद तो मार्कशीट सनद एक ही थी, लेकिन उससे पहले वाले जो भी हैं उनके लिए मार्कशीट अलग थी, सनद वगैरह अलग थी पहले। तो मार्कशीट और सनद दोनों ही चाहिए, ठीक है ना। और जो मूल निवास है, जो डोमिसाइल कहते हैं, वो मूल निवास प्रमाण पत्र जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जाति प्रमाण पत्र, जैसे किसी को ओबीसी का रिलैक्सेशन चाहिए या किसी को एससी का चाहिए, एसटी का चाहिए और या ईडब्ल्यूएस का चाहिए, तो अपना जो रिलैक्सेशन का जो प्रमाण पत्र है वो अपना ज़रूरी बनवाना, ठीक है ना। आपको बना हुआ होगा जिससे फॉर्म फिल किया हुआ। और आधार कार्ड या कोई आपके आइडेंटिटी कार्ड, मतलब कोई भी आईडी हो, जैसे पैन कार्ड है और आपका पासपोर्ट, मतलब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं इमरजेंसी की, आईडी उनमें से होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। आधार कार्ड वैसे सबसे मेन ही है। और 2 चरित्र प्रमाण पत्र, कम से कम 2 गजेटेड ऑफिसर, जैसे कोई आपके एमबीबीएस डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट होते हैं आपके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल जाएंगे, तो आप उनसे बनवा लो 2। और या फिर जो इंटर कॉलेज में होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, उनसे आप बनवा सकते हो, वो भी गजेटेड ऑफिसर होते हैं, तो उनका मान्य होता है। क्योंकि मैंने पुलिस वाले अपने पुलिस के लिए जो बनवाया था तो वो 2 वहीं से बनवाए थे, एक इंटर कॉलेज से बनवाया था और एक एमबीबीएस डॉक्टर थे वहाँ से बनवाया था। आपको इसी ये सरकारी होते हैं, तो गांव देहात में तो आपके देखा होगा कि भैंसों वाले भी हॉस्पिटल जो होते हैं, पशु चिकित्सक वाले, उनके जो डॉक्टर होते हैं उनसे भी मान्यता होती है। और आपके जो गांव में भी होते हैं मेडिकल, वो नहीं, लेकिन जो कस्बे में होता है उसका भी मान्य हो जाता है, जो वहाँ डॉक्टर बैठते हैं, ठीक है ना। और आपका जो डीवी का एडमिट कार्ड है वो तो भाई तुम्हें लेके जाना है, क्योंकि उसी में सब एड्रेस वगैरह जो भी यहाँ बुलाया जाएगा आपको डीवी के लिए, और किस डेट को बुलाया जाएगा, किस टाइम बुलाया जाएगा, वो सब डीवी के एडमिट कार्ड में होगा, तो वो आपको लेके जाना ही जाना है, ठीक है ना। और अपने 2 फोटो, 2 या 2 से ऊपर ही ले जाना फ़ोटो, क्योंकि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स में भी लगवाते हैं फ़ोटोज़, तो वो ले जाना। और पेट का सर्टिफिकेट जो 2021 में हुआ था वो उसी के द्वारा ये हुई थी, तो उसका सर्टिफिकेट, जो स्कूल कार्ड है उसका। और 10 नंबर पे है वो है लेखपाल एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा तो उसका प्रिंट निकला होगा, तो प्रिंट आपको अपने साथ लेके जाना है, ठीक है ना। और रही बात, देखो यूपीएसआई वाली बात, देखो अब अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई यूपीएसआई में जो लड़के थे, कि देखो यूपीएसआई में क्या था कि हिंदी कॉमन थी, यूपी और लेखपाल में, वो एसआई वाले में और लेखपाल वाले में, दोनों में हिंदी कॉमन थी, मैथ दोनों में कॉमन था, और जीएस भी कॉमन थी। बस उसमें ग्रामीण प्रवेश बढ़ गया था और उसमें मूल विधि और वो थी, बस दरोगा वाले में इतना अंतर था, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको जो लेखपाल वाले जो हैं स्टूडेंट्स हैं, उसमें यूपीएसआई वालों ने भी अच्छा स्कोर किया है, क्योंकि सिलेबस कॉमन था और यूपीएसआई वाले भी काफ़ी दिन से और अच्छी तैयारी में लगे हुए थे। उनका जैसे यूपीएसआई का हुआ उसके बाद फिर वो लेखपाल वाले में लग गए, तो इन्होंने उसमें भी टॉप किया है, बहुत अच्छा स्कोर किया है इन्होंने। अब ये चले गए, मान लो यूपीएसआई की जल्दी ट्रेनिंग पर चले गए, तो वहाँ भी उन्होंने
बहुत अच्छा खासा भाई ट्रेनिंग पे जाने के बाद तो कोई नहीं आता है, उनके स्कोर जो है उनका भी टॉप में ही होंगे जो ये 27,000 पास किए हैं। तो इससे भी देखना आप जो है फ़ायदा होगा बहुत बड़ा। डीवी के बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि कितने डीवी हुए, कितने डीवी स्किप हुए, उसके बाद में ही खत्म अनुमान लग पाएगा कि कितने डीवी स्किप होने के बाद में कि मेरिट डाउन हो गई या इतनी रहेगी या इससे ऊपर जाएगी। ठीक है ना। अभी कुछ कह रहे थे एक भाई साहब हैं महाशय जी, वो भी कमेंट बॉक्स में उल्टी सीधी बात करते थे, मैंने देखा था आज उनको। तो भैया आप इन कमेंट्स पे आप उल्टी सीधी कमेंट कर रहे हो, इससे अच्छा अगर आप पढ़ रहे होते तो शायद आप ये रिक्वेस्ट वगैरह आप ना करते शायद। अब उनका मैं नाम तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप उनसे ही वो समझ जाएंगे अगर इस वीडियो को देखेंगे कि भैया अब इसको देखो। फालतू चीज़ों पे कुछ थे, हम मैं भी पढ़ता हूँ कुमार गौरव सर पे करंट वगैरह लेता हूँ मैं, और टीचर्स पे भी पढ़ता हूँ। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने आज तक किसी कमेंट बॉक्स मैंने कभी लाइव क्लास में या उसमें कभी कमेंट बॉक्स नहीं देखा जा करके। क्योंकि पढ़ाई पे फोकस करोगे कि कमेंट बॉक्स पे फोकस करोगे? कमेंट बॉक्स पे अगर फोकस करोगे तो सच बता रहा हूँ कभी भी तुम सक्सेस नहीं हो सकते। और जो भी सक्सेस हुए हैं वो जो इसमें लेखपाल वाली भर्ती में मैं भी हुआ हूँ इसमें, और भी जो आप सब भाई हुए हैं भाई मैंने, उन्हें भी पता होगी कि कमेंट बॉक्स में झांकने से कुछ नहीं होता है। जो वास्तव में पढ़ते हैं वो कमेंट बॉक्स पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए भैया आपसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी यार ज़रा मतलब कमेंट बॉक्स को ना ध्यान दे करके पढ़ाई पे ध्यान दिया करें अच्छे से। तो आप भी शायद ये रिक्वेस्ट वगैरह ना करें, और आज आप भी उस टॉप में होते तो आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, आप अच्छी तैयारी कर रहे होते। ठीक है ना। तो भैया ऐसा ना किया करें, किसी को अभद्र या वो बोलना या उल्टा सीधा बोलना ये सही नहीं लगता है। और आप पढ़े लिखे हो यार, ऐसी बात नहीं है। लेखपाल के आप वीडियोस देख रहे हो या वीडियोस के बाद लेखपाल का कोई भी आप कर रहे हो तैयारी भी जो भी, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। और ये भाई देखो डीवी स्किप का अनुमान यही है 4 से 5 हज़ार। अगर यूपीएसआई से होते हैं तो समझ लो कि फिर तो बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अगर यूपीएसआई से इतने हुए तो ये समझ लो 1000 1500 तो और वैकेंसीज के भी हो जाएंगे। एनटीपीसी है, बड़ी भर्ती है एनटीपीसी। और आपका वो था लोअर पीसेस वगैरह थे, काफ़ी एग्ज़ाम के रिजल्ट्स क्लियर हुए उनके, और सीजीएल वगैरह के भी शायद हुए। तो उनमें मान लो 100-200 भी होंगे उनमें, तो कुल मिला के 1000-1500 के एवरेज में ये भी आ जाएंगे। तो कुल मिला के यार 5000 भी डीवी स्किप टोटल हो जाते हैं, तो ये समझ लेना कि बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा हमें। ठीक है ना। और भैया एक ये भी रिक्वेस्ट करनी थी आपसे सभी साथियों कि जो डीवी स्किप वाली बात चल रही, देखो ये एक आंदोलन टाइप पकड़ चुका है। डीवी स्किप का एक अभियान चल रहा था, ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई है, और इससे ये समझ लो कि एक आंदोलन चल गया है, और बहुत अच्छा आंदोलन चला है। पता है इससे क्या होगा? देखो एक अगर बंदा डीवी स्किप करता है, ठीक है, और उसकी जगह पे एक कम नंबर वाले को अगर वैकेंसी नंबर आता है और उसे मतलब भर्ती में नंबर आके और उसे जॉब मिल जाती है, तो उससे ये समझ लो कि आप एक परिवार को एक नई सोच, मतलब एक अलग ही तरक्की वाली लाइन में ले जाएगा उस परिवार को। मान लो किसी घर में कोई नौकरी नहीं है और एक मर गिर के कैसे भी मेहनत कर कर के वो पढ़ रहा है, और मर गिर के इसमें भर्ती में नंबर उसका आ गया, तो वो बाकी जो उसके बहन भाई हैं या उसकी फैमिली है, वो पूरे घर को अकेली नौकरी वाला अकेला इंसान उठा ले जाएगा। तो इस वजह से अगर आप एक स्किप करने से आप एक परिवार को ज़िंदगी दे सकते हो। तो भाई अगर आप भर्ती देखो इस नौकरी को नहीं करना चाह रहे हो, और आप थोड़ा बहुत अपना ईगो बनाने के लिए कि मैंने इतनी क्लियर कर दी, मैंने उस कल भी बताया था कि वो ईगो वाली बात अगर करना चाहते हो तो भाई प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीवी स्किप करें। अगर हाँ ये है कि भाई नहीं आपको ये जॉब करनी है, मान लो कोई भी जैसे आप कहीं नहीं सेलेक्ट हुए हो या कोई नहीं, और आप चाह रहे हो कि भाई मैं लेख पढ़ूँ, तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप डीवी कराइए। अगर आपको ये करनी नहीं है जॉब और आपको बस एक ईगो के टाइप में लेना है, तो भाई हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, मैं भी आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपके हाथ जोड़ के मैं भी निवेदन करता हूँ कि डीवी स्किप करें और एक परिवार को एक नई ज़िंदगी और एक नई खुशहाली उसको दें। ठीक है ना। और ये भी मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा आपसे। और भाई देखो रही बात चोरों वाली, बात आ गई कि चोरों को लिए जो आयोग ने जो तैयारी की है, वो ये समझ लो कि इतनी सख्ताई के साथ अब बरतने वाली है कि पता क्या हुआ कि इनको तो पकड़ा ही जाएगा जो चोर आएंगे ये इनको तो पकड़ा ही जाएगा। लेकिन इनके द्वारा जब ये पकड़े जाएंगे तो इनके द्वारा जो इनकी गैंग होगी जिनके द्वारा हुआ है, आयोग उसकी तलाश में, एसटीएफ जो है वो उसकी तलाश में बैठी हुई है कि वो अगर ये जब ये कहते हैं ना नीचे वाली जब कड़ी पकड़ी जाएगी, जब वो अपने आप सब उगल जाएगी। तो इस वजह से आयोग ने ही इन सबको पास किया है जानबूझकर कि ये आएँ और हम इनको फंसाएं, और फंसाने के बाद ये सब जितनी भी गैंग है ना, जितनी भी गैंग उन्होंने काम किया है वो सब इसमें पकड़ी जाएंगी।
ये मुझसे लिख के ले लो। ये STF और इसका पूरा बिछाया हुआ जाल है। और भाइयों मैं आपसे बता दे रहा हूँ, जो चोर भाई हैं उनसे बता दे रहा हूँ, भाई और बहनें भी हैं कुछ, जो रितु सिंह थी चेतना इंटर कॉलेज वाली, तो इन सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कृपया करके ना आए। क्योंकि देखो, आप स्टूडेंट हो, आपसे गलती हो गई है, तो ये मत सोचो कि अब भाई अगर आप नहीं जा रहे हो मान लो DVC करवाने, तो आपका जीवन बच जाएगा, ठीक है ना। आप अगली भर्ती के लिए या कोई और साइड में कोई दूसरी भर्ती या कोई और कुछ भी जॉब देख सकते हो। लेकिन वो क्या हुआ कि आप यहाँ गए DVC के पुराने, और वहाँ फिर आप जेल में पहुँच गए, और वहाँ आपकी एक समझ लो, एक बार जेल पहुँचने का मतलब है, FIR होने का मतलब है कि लाइफ बर्बाद आपकी। जो आप थोड़ा बहुत, जैसे मान लो कि इस भर्ती में नहीं हो पा रहे थे मान लो कम नंबर से, तो आप थोड़ा बहुत मेहनत करके और दूसरी में हो सकते हो, अब वो भी उस लायक भी नहीं रहोगे फिर आप, ठीक है ना। उम्मीद ही छोड़ देना फिर कि मैं किसी भर्ती लायक रहूँगा। तो भैया हाथ जोड़ के मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ चोर भाइयों से कि आप ना जाएं। क्योंकि एक स्टूडेंट के नाते ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी रहा हूँ, हमें भी घबराहट होती थी कि भाई वो करो, ये करो, करो। आपने अगर गलती कर दी है तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप कृपया करके DV कराने ना जाएं। अब आप सोचोगे ये तो वैसे ही उल्टा सीधा बोलना, कुछ नहीं होने वाला है, तो आप देख लेना, लाइव प्रूफ देख लेना कि जो रितु सिंह को भी पास किया है यार, इतना कोई अंधा नहीं है, ना आयोग अंधा है, ना कोई सरकार अंधी है कि खुलेआम तुम्हारे सामने वीडियो वायरल हुई है, सब कुछ हुआ है। और देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भी इस बात पर कमेंट कर रहे हैं, तो वो कोई हल्की बात नहीं है। बस आयोग और सरकार इस बात पर इसलिए चुप्पी बांधे हुए है कि हम इसका जवाब तब देंगे जब इनको पकड़ेंगे, ठीक है ना। आयोग और जो सरकार है वो इसीलिए जवाब नहीं दे रही है पलट के, इसलिए चुप्पी साधे हुए है कि हम जो जवाब हैं इसका पलट के तब देंगे जब हम इनको पकड़ लेंगे, कि हमने इसलिए पास किया था कि ये आए और हम इन्हें चंगलों में फंसा के जब हम पकड़ के दिखाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप गलती कर चुके हो तो अब आगे ये गलती ना करें, DV में ना जाएं। क्योंकि आप नहीं जाओगे तो आपकी तो जान बचेगी, और हमारे भी इन जो भर्ती में जो होने हैं ईमानदार स्टूडेंट हैं उनका भला हो जाएगा, ठीक है ना। और पकड़े गए तो सीधे जेल भेजे जाओगे, कोई उसमें मतलब ढिलाई नहीं है, ये समझ लेना आप, कि ये सोचो कि आप कोई वो किया जाए, क्योंकि सीधे आपके नाम FIR होगी और सीधा आपको जेल भेजा जाएगा। और आपको भेजा जाएगा, आपसे ही फिर उगलवाया जाएगा कि किस किस ने आपके साथ किया और कितने लोगों ने करवाया है, ठीक है ना। तो कृपया करके सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि DV कराने ना जाएं। और भाई सभी लेखपाल भाइयों से मुझे यही निवेदन है कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करवा लें, ठीक है ना। देखो और तो डॉक्यूमेंट लगभग आपके रेडी होंगे, एक चरित्र प्रमाण पत्र वाली बात होती है, जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो साथ ही साथ बनवाना होता है, क्योंकि 6 महीने के लिए वैलिड होता है। तो आप अपना धीरे धीरे बनवा लें, कॉलेज जा करके या वहाँ मैं हॉस्पिटल जा करके वहाँ से बनवा लें। और भी काफ़ी ऑफिसेज होते हैं, वहाँ से भी बनवा सकते हो आप। ऐसे नहीं कि मैं जो 2 के नाम बता दिया आप यहीं 2 के लिए भाई तलाश वगैरह नहीं वहाँ बताया तो वहीं चलो, और भी हैं गजटेड ऑफिसर्स हैं, वहाँ से भी मान्यता होती है इनकी, तो आप वहाँ से भी बनवा सकते हो, ठीक है ना। और अपना तैयारी करते रहिए, जो भी वीडियो का भी एग्ज़ाम आने वाला है, मैं भी उसमें लगा हुआ हूँ, तो उस वजह से ये मुझे भी टाइम कम मिल पाता क्योंकि ड्यूटी हो जाती है, और फिर वीडियो का एग्ज़ाम वगैरह की भी थोड़ी बहुत तैयारी चल रही है, ठीक है ना। तो साथियों ये कह रहा था। और भाई ये वीडियो वगैरह देखते हो थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है शेयर कर दिया करो। अब देखो सब्सक्राइब या लाइक करने से क्या होता है कि थोड़ा हमें भी अच्छा फीलिंग आती है, ठीक है ना। ठीक है साथियों, यही कह रहा था। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खा पी के एंजॉय करें, माइंड रिलैक्स रखें। और लेखपाल भाई आप तैयार हो जाइए ट्रेनिंग के लिए, और DV कराइए जल्दी से, और फिर चलते हैं ट्रेनिंग के लिए, ठीक है ना। ठीक है, जय हिंद साथियों, राधे राधे।